उत्तराखंड में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजों पर आज सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक ऐलान, कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। कल उत्तराखंड विधानसभा में 33 विधायकों के साथ कांग्रेस के हरीश रावत ने विश्वास मत हासिल कर लिया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जाएंगे सिंहस्कुंभ, दलितों के साथ स्नान और भोज करने का कार्यक्रम। अमित शाह के कार्यक्रम का अखाड़ा परिषद, शंकराचार्य और कांग्रेस ने तीखा विरोध करते हुए इसे समाज बांटने का काम कहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम की बीए की डिग्री को सही बताया, केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के दबाव में है डीयू। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम की डिग्री पेश करते हुए केजरीवाल से माफी मांगने को कहा था। आज आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलेंगे, पीएम मोदी की डिग्री की जांच की मांग करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सोनिया गांधी पर बरसे, कहा पूरा देश सोनिया जी के बेटे नेशनल हेराल्ड और 2G के प्रति प्यार से वाकिफ है। सोनिया गांधी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सत्ता के अहंकार के चलते नहीं दिख रहा है बलिदान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी रतनलाल हंगलू ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसदों पर लगाया कामकाज में जबरन दखल देने का आरोप। 4 महीने पहले मोदी राज में ही वीसी बने प्रोफेसर हंगलू ने कहा कि अगर स्मृति ईरानी की दखल अंदाजी ऐसे ही चलती रही तो वो इस्तीफा दे देंगे। प्रोफेसर हंगलू ने कहा कि स्मृति ईरानी को अगर यूनिवर्सिटी के कामकाज में ऐसे ही दखल देना है तो वो किसी बीजेपी सांसद या विधायक को ही वीसी बना दें। दिल्ली की टीना डाबी बनी यूपीएससी टॉपर। 22 साल की टीना ने पहली बार में ही मारी बाजी, लेडी श्रीराम कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन। यूपीएससी परीक्षा में कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अथर आमिर दूसरे और दिल्ली के जसमीत सिंह संधू तीसरे नंबर पर। यूपी के वाराणसी की डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने यूपीएससी परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है, आईएएस भाई को दिया श्रेय। यूपी के कानपुर की भी रही धूम, एक स्कूल के बाबू के बेटे शशांक त्रिपाठी ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया 5वां स्थान। सिविल सर्विसेज में महाराष्ट्र के पुणे में बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले अंसार शेख ने सफलता हासिल की है। पीएम मोदी ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को दी बधाई, पास नहीं होने वालों को भी हिम्मत नहीं छोड़ने का संदेश। दिल्ली की छात्रा टीना डाबी को यूपीएससी टॉप करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। बिहार बोर्ड ने 12वीं क्लास के साइंस स्ट्रीम के छात्रों के नतीजे घोषित, पिछले साल की तुलना में करीब 20% कम छात्र पास हुए। पुणे के रानाडे इंस्टीट्यूट में डेटोनेटर के साथ धमकी भरा खत पहुंचा, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन पर बुरे नतीजे की धमकी। राजस्थान में 8वीं कक्षा की किताब से पंडित नेहरू का चैप्टर हटाए जाने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की शिक्षा मंत्री को तलब किया है। जेएनयू में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में शिक्षकों, छात्रों और प्रशासन के बीच बहस के बाद हंगामा, कुछ छात्रों पर वीसी की कमीज खींचने का आरोप। लोकसभा में सूखे और पेयजल पर कांग्रेस के शोर से नाराज हुए ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह, कहा एसी निकालकर 45 डिग्री तापमान में दे धरना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में सूखे को लेकर कल पीएम मोदी से की मुलाकात, गांवों में पेयजल की जरूरत बताई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार से अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखने की मांग की। यूपी चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए हर सीट पर बनाई 32 कार्यकर्ताओं की टीम। कल लखनऊ में हुई मैराथन बैठक। बिहार के गया में हत्या के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी पार्टी से निलंबित, विपक्ष कर रहा था मांग। कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल कंपनियों की जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा। ट्राई ने कॉल ड्रॉप के हर्जाने का नियम लागू किया था। सूखे को लेकर स्वराज अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। भोजन और मवेशियों के चारे का मुद्दा उठाया गया है। अमिताभ बच्चन की केबीसी से हुई कमाई के दोबारा आकलन की मांग से जुड़ी आयकर विभाग की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोयला घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते सीबीआई ने अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंडर सचिव आनंद जोशी के घर सीबीआई का छापा, एफसीआरए के जरिए कई एनजीओ को ब्लैकमेल करने का आरोप। आनंद जोशी का दावा, सीनियर अफसर बीके प्रसाद ने कुछ एनजीओ को क्लीन चिट देने के लिए डाला था दबाव, प्रसाद ने किया इनकार। काले धन पर रोक लगाने की दिशा में भारत और मॉरिशस के बीच नया टैक्स समझौता, भारत का पैसा मॉरिशस के रास्ते लगाने पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट में आज कालाधन मामले पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए कालाधन विदेश भेजने के मामले की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई थी। भक्तों के लिए आज से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, विशेष पूजा अर्चना के बाद सुबह 4:30 बजे खुले कपाट। एबीपी न्यूज पर कीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, 2 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बदरंग हो रहा है आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, यमुना नदी में गंदगी से पनपने वाले कीड़े सफेद संगमरमर पर छोड़ रहे हैं हरे दाग।
पंजाब के लुधियाना के शिवपुरी इलाके में 3 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। तेज हवा के कारण तेजी से फैली आग। गायक मीका सिंह उठाएंगे सरबजीत की बेटी पूनम की शादी का खर्चा। मीका के भाई शमशेर सिंह ने दलबीर की लड़ाई में साथ दिया था। बीती रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश, तापमान गिरा। बीती रात दिल्ली में दरियागंज के एक होटल में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह साफ नहीं। एनजीटी में आज ऑड इवन फॉर्मूले के दूसरे चरण को लेकर सुनवाई। दिल्ली सरकार बताएगी कि ऑड इवन कितना सफल रहा। दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मौजूदा परमिट खत्म होने तक चलने की छूट दी, नए परमिट नहीं मिलेंगे। हिमाचल के चंबा के पास लोटनाला इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में वाहन समेत 8 लोग बहे, 3 को बचाया गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमाड में दर्दनाक हादसा, पारंपरिक बैलगाड़ी यात्रा के दौरान बैलों के पैरों तले कुचला गया युवक। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों के गुप्त ठिकाने में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 पिस्तौल, डेटोनेटर और AK यूनिवर्सल मशीन गन भी बरामद। शिवसेना के पार्षद धनंजय गावड़े ने मुंबई से सटे वसई विरार में हाउसिंग स्कीम के नाम पर महानगर पालिका में घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के मॉरिस नगर में अंजलि नाम की महिला का शव स्पोर्ट्स कार से बरामद, नवीन नाम का शख्स पुलिस हिरासत में है। परिजनों ने पैसे के लेन देन में गोली मारकर हत्या का शक जताया, कहा अंजलि ने अपने पति से नवीन को दिलवाए थे पैसे। दिल्ली के द्वारका में लाल बत्ती लगी गाड़ी से चलने वाला जालसाज गिरफ्तार, खुद को बता रहा था गृह मंत्रालय का बड़ा अफसर। हैदराबाद में एक डिवाइस के जरिए ATM में ग्राहकों को चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में बेनकाब हुए गिरोह के लोग दिल्ली और हरियाणा के हैं, दूसरे राज्यों में वारदात के लिए फ्लाइट से जाते थे। दिल्ली से सटे नोएडा के DPS स्कूल में 12वीं क्लास के छात्रों ने रैगिंग के दौरान 11वीं के छात्रों को ढूंढ डाला, जख्मी छात्र अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के कविनगर इलाके की लड़की से खुर्जी में परिचित लड़के ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के डे केयर सेंटर की लापरवाही से 3 साल के बच्चे का अंगूठा कटा, मेदांता में चल रहा है इलाज, डे केयर प्रबंधन पर केस दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेल में बंद अपराधी सोशल साइट पर पोस्ट कर रहे हैं सेल्फी। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगते हुए पत्र के साथ भेजी गोली। यूपी के रामपुर में अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर तोड़फोड़, पैसे की मांग पूरी न की जाने पर इंजेक्शन देकर जान लेने का आरोप। साल 2008 में कानपुर के SP नेता श्रवण कुमार सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हरिद्वार में गंगा में नहाते वक्त 3 लोगों की संदिग्ध मौत, जिंदा बचे शख्स ने बिजली का करंट देने का बयान दिया, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में हत्या के आरोप में गिरफ्तार JDU MLC के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के काउंसलर और उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या, एक जमीन विवाद में पड़ोसी ने की हत्या। पुणे में आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज की मौजूदगी में उनकी कार के ड्राइवर से मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार, ऑडी कार की ट्रक से हुई थी टक्कर। नवी मुंबई के सानपाड़ा में नामी बिल्डर राज कंधारी ने गोली मारकर खुदकुशी की, मौत की वजह साफ नहीं, कई प्रोजेक्ट लटके। महाराष्ट्र के भिवंडी में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई का मामला, दबंग सरपंच समेत 40 लोगों पर केस दर्ज, 22 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मजदूर की मौत पर साथी मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर किया बवाल, गाड़ियां फूकी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज पर 3.5 साल के बच्चे को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप, जलने का इलाज कराने आया था बच्चा। शशांक मनोहर ने BCCI के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद मनोहर अब ICC के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। बतौर ICC चेयरमैन शशांक मनोहर का कार्यकाल जून में खत्म होना था। खबरों के मुताबिक वो ICC चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। शशांक मनोहर BCCI के खिलाफ जस्टिस लोधा कमेटी की सिफारिशों के दबाव में थे, सूत्रों के मुताबिक इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। BCCI के नए अध्यक्ष के लिए अनुराग ठाकुर और शरद पवार का नाम रेस में सबसे आगे है। अजय शिर्के के नाम पर भी चल रही है चर्चा। धोनी की पुणे टीम IPL 9 से बाहर। कल के मैच में हैदराबाद ने 4 रन से हराया, 11 में से 8 मैच हार चुकी है पुणे की टीम। हैदराबाद के 137 रन के जवाब में पुणे की टीम ने 133 रन ही बनाए। आशीष नेहरा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। हैदराबाद की तरफ से शिखर धवन ने 33 रन और विलियमसन ने 32 रन बनाए। पुणे के एडम जंपा ने 19 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। आज होगी बैंगलोर और मुंबई की टक्कर। मुंबई ने अब तक 10 में से 5 मैच जीते हैं, वहीं बैंगलोर ने 9 में से 4 मैच जीते हैं। IPL 9 में अब तक सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है। गेंदबाजी के मामले में भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर हैं।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड का वीजा मिलना मुश्किल, जुलाई में पाकिस्तान का इंग्लैंड दौरा। 2010 में इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। वो 6 महीने इंग्लैंड की जेल में रहे थे। आमिर पर 5 साल का बैन भी लगा था। भारत में लॉन्च हुआ लेनोवो Z1 स्मार्टफोन। इसमें 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन भी है। Z1 में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। ये फोन व्हाइट और ग्रे 2 कलर में बाजार में मिलेगा। इंटेक्स ने क्लाउड फेम नाम के 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत 3,999 रुपए। मोटोरोला अपने स्मार्टफोन मोटो X लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें आप खुद से पार्ट्स लगा सकेंगे। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी को 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देने पर फांसी दे दी गई है। निजामी को फांसी देने की सजा का पाकिस्तान में कड़ा विरोध हुआ है। बांग्लादेश ने इसे अपने अंदरूनी मामले में दखल कहा है। ब्राजील में राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ पर महाभियोग के विरोध में प्रदर्शन, कई महत्वपूर्ण सड़कों को किया जाम। उत्तरी इराक में सेना और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के बीच जबरदस्त लड़ाई की खबर, हजारों लोग पलायन को मजबूर। उत्तर कोरिया में 7वीं पार्टी कांग्रेस का जश्न, हजारों लोगों ने प्योंगयांग में जश्न में लिया हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 21 से 28 मई को जापान और वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। हिरोशिमा भी जाएंगे ओबामा। तुर्की में पुलिस अफसरों को ले जा रही बस में विस्फोटक भरी कार टकराई, 3 लोगों की मौत, कुर्द विद्रोहियों पर शक। अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च, नवाजुद्दीन समेत फिल्म के सारे सितारे मौजूद रहे। रमन राघव 2.0 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सीरियल किलर की भूमिका में नजर आएंगे। 24 जून को फिल्म रिलीज हो रही है। डिज्नी वर्ल्ड की फिल्म द जंगल बुक का धमाल बरकरार, फिल्म ने 175 करोड़ का आंकड़ा पार किया। फिल्म 1920 लंदन ने 3 दिन में कुल 7 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई की। तीसरे दिन 2 करोड़ 87 लाख रुपए कमाए। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग पूरी हुई, ईद पर रिलीज होगी फिल्म। मशहूर एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म सीरीज आइस एज 5 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 15 जुलाई को भारत में रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता इरफान खान और टॉम हैंक्स की हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो का इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज हुआ। सच्ची घटनाओं पर आधारित इरफान खान की फिल्म मदारी का पहला लुक रिलीज किया गया। अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता अर्जुन रामपाल की फिल्म कहानी 2 का टीजर रिलीज हुआ। धूम की अगली सीरीज में सलमान खान देख सकते हैं विलेन के रोल में, फिल्म में रणवीर सिंह भी हैं। बिहार की कोचिंग सुपर 30 और इसके फाउंडर आनंद कुमार पर बायोपिक बनाएंगे क्वीन के निर्देशक विकास बहल।